राम जय राम, जय जय राम। श्री 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 राम जय राम, जय जय राम। अपनी शरण में ले लो राम, कर दो सारे पूर्ण काम। अपनी शरण में ले लो राम, कर दो सारे पूर्ण काम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीता राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीता राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे। पितु मात स्वामी सखा हमारे। पितु मातु स्वामी सखा हमारे।
वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राजा राम, राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज के इस विशेष आत्मचिंतन कार्यक्रम का संयोजन करने वाले मेरे अनुज डॉक्टर नीरज को मैं धन्यवाद के साथ साथ बधाई भी ज्ञापित करता हूं। सुनने, कहने, समझने में तो भले ही थोड़ा सा आज के परिदृश्य में अटपटा लगे, लेकिन सामर्थ्य के साथ इस कार्यक्रम को कराना ये बहुत बड़ी बात है। और सामर्थ्य भी अर्थ का नहीं, सामर्थ्य भी मन का। हम सब लोग घर में बड़ी बड़ी पार्टियां कर लेते हैं, अपने व्यवसायिक स्थलों पे कर लेते हैं, लेकिन उसमें सामर्थ्य जुटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूं उसमें भीड़ जुटाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल एक मैसेज ही काफी है। लेकिन ऐसे कार्यक्रमों का संयोजन करके उसको मूर्ति रूप देना सामर्थ्य की बात है, और ये उस चिंतन की बात है जो वास्तव में परम पुनीत और पवित्र है। लाभ भी बहुत से हैं। एक लाभ तो यह है कि एक मन में बहुत सेटल सी खुशी और संतुष्टि मिलती है, और दूसरा लाभ यह है कि आप अपने स्थान को भी ऐसे कार्यक्रमों से जागृत करते हैं। अब आजकल का जो परिदृश्य है उसमें एक बात लोग कहते हैं कि ऐसे स्थानों, ऐसे कार्यक्रमों से स्थान कैसे जागृत होगा। तो मेरा केवल एक ही बात पूछना है आप सब से कि आप सब यहां पर जो आए हैं, आपके अंदर विचार क्या था यहां आने का। सहजता और सुलभता से एक ऐसे कार्यक्रम में प्रतिभाग लेना जिसका आधार ही आध्यात्म हो, और शायद इसी विचार के साथ आप आए हो। और जब ऐसे विचार के साथ एक, दो, तीन लोग ही इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे सत्संग कहते हैं। तो जहां पर इतने लोग इकट्ठा हो गए हों तो स्थान की ऊर्जा बढ़ना निश्चित ही है, इसमें कहीं से कोई भी प्रश्न नहीं है इस बात के ऊपर। तो इन्होंने एक तीर से दो निशाने कर डाले हैं। साधुवाद देता हूं। और उसके बाद भी देखिए तीसरा निशाना, और वो तीसरा निशाना है आज के आत्मचिंतन का विषय। सहज नहीं है,
मेरे लिए तो बहुत टफ था। लगातार 2-3 दिन से ऐसे कार्यक्रम भी थी, व्यस्तता भी थी कि उस विषय पे कुछ बहुत ज्यादा शोध या अध्ययन भी नहीं कर पाया। तो हनुमान जी से कहा है अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं तो चल रहा। आज का विषय जो इन्होंने रखा, चूंकि डॉक्टर है तो कुछ माल मसाला तो डॉक्टर वाला होना चाहिए। और वैसे भी आज की जो एक प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ बैठ के साथ में चिंतन करेंगे, उसके लिए विषय भी बहुत ही अच्छा है। जैसे आज का विषय है कि आहार, विचार और व्यवहार, इन तीनों में आखिर आपस में क्या संबंध है। आखिर कैसे हमारे आचरण, हमारे एक्शंस को हमारा खाने की हैबिट या हमारा खाना कंट्रोल करता है, फूड कंट्रोल करता है, कैसे? क्योंकि एक व्यवहार एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिससे आप समाज में अपने को प्रतिस्थापित करते हैं। व्यवहार को केवल बाहरी रूप में नहीं देखा जा सकता। आज मैं आपको बताता हूं, आज इस परिवार के साथ हमें डॉक्टर नीरज, हमारा भाई, और भी डॉक्टर साहब बैठे, भैया बैठे, सब लोग बैठे ना, ये परिवार है। और ये परिवार बना कैसे है शिवांशु भैया? ये बना ही व्यवहार से। मानते नहीं मानते? और व्यवहार तभी बनता है, और व्यवहार के माध्यम से परिवार तभी बनता है जब आचरण शुद्ध होते हैं और मन में एक सकारात्मक ऊर्जा शक्ति होती है जो एक दूसरे को जोड़ती है। हम लोग की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मूल उद्देश्य शायद यही है कि एक दूसरे को जोड़ के, एक दूसरे के सहयोग से प्रगति करना, आगे बढ़ना, ये मूल उद्देश्य है। फिर कमिंग बैक टू द पॉइंट, व्यवहार। अब व्यवहार कैसे अच्छा हो? तो उसके लिए एक दूसरे के प्रति सोच अच्छी होनी चाहिए। अपने विचारों का जो एक ट्रांसफर होता है, ये प्रोसेस हमारे व्यवहार को बनाने या बिगाड़ने में सहयोगी सिद्ध होता है। ये रेगुलर ट्रांसफर प्रोसेस है। जैसे अब आप अपने मोबाइल में इंटरनेट की वो 2 सुइयां देखिए, जिसमें एक एरो ऊपर बना है, एक एरो नीचे बना है, और दोनों समय से ब्लिंक करते हैं। ऊपर वाला अपलोड करता है, नीचे वाला डाउनलोड करता है। यानी व्यवहार भी ऐसी 2 निशानों से बन के है, अपलोड एंड डाउनलोड। और यह आपके ऊपर है कि क्या संबंधों में आप अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि जो अपलोड करोगे भैया मेरे, वही डाउनलोड कर पाओगे। और संबंधों की विशेषता भी यही होती है। कहा भी गया है, जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। अगर किसी से बुरा बर्ताव करोगे तो उससे अच्छे बर्ताव की आशा ना करो। आपका व्यवहार जो होता है कि मुख्य सामाजिक पहलू है कम्युनिटी के लिए। थोड़ा बेस मुख्य, एक कम्युनिटी आपको एक्सेप्ट ही तब करती है जब आपका व्यवहार अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात, लोगों की पहचान भी ऐसी बनती है, अरे भैया उससे ना बात करो, उसका व्यवहार नहीं अच्छा है। यार उस आदमी को बुलाना, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। मानते नहीं मानते? एक दूसरे की पहचान, नाम भी प्रतिष्ठित व्यवहार से होता है, नाम से नहीं होता। नाम भी काम तब आता है जब व्यवहार अच्छा होता है, नहीं तो नाम भी काम का नहीं हो जाता है और नाम भी बदनाम हो जाता है। तो ये सब कुछ व्यवहार के ऊपर। एक बहुत छोटी सी घटना जो हम सब लोगों ने शास्त्रों में पढ़ी है, अपने महाभारत में।
कि व्यवहार के कारण कैसे हम बहुत कुछ अच्छा या बहुत बुरा अपने साथ या अपने आसपास कर सकते हैं। द्रौपदी के विषय में तो सब जानते होंगे। पांचाली, द्रौपदी, पांडवों की पत्नी। इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज तिलक की तैयारी। इंद्रप्रस्थ में माया का महल बनाया गया था। उस माया के महल में सभी लोग आमंत्रित थे। तो कौरव भी आए थे, सब आए थे। वो चूंकि इतना सुंदर महल था, जैसे डॉक्टर साहब का ये हॉल, हम जब आए तो बड़ा अच्छा लगा, जहां पे हमारे भाई ने सब इतना अच्छा वो सिस्टम लगा रखा है। तो माया महल, तो दुर्योधन और मामा शकुनी ने योजना बनाई, माया महल देखो। तो दुर्योधन गए। जैसे संसार माया का है, वैसे ही वो महल भी माया का था। आपको लग रही है दीवार, लेकिन ये है पर्दा। आपको लग रही है जमीन, लेकिन ये है झील। तो ऐसे ही दुर्योधन बेचारा फंस गया माया में, जैसे हम सब फंसे हुए। उसने पैर रखा, वो निकली झील और गिर गया उसमें। और ऊपर अटारी पे खड़ी द्रौपदी हंस पड़ी, कहने लगी अंधे का पुत्र अंधा। बस इतना सा कारण बना था महाभारत होने का, क्योंकि अगर वो शब्द ना निकलते तो शायद द्यूत क्रीड़ा का संरचना ना की गई होती, और द्यूत क्रीड़ा नहीं होती तो शायद वनवास ना होता, और वनवास ना होता तो शायद वो सब संभावनाएं ना होती, जिस कारण उस समय के इतिहास की विभीषिका के रूप में सिद्ध हुआ महाभारत का युद्ध हुआ। अब आप ये समझिए कि शब्द ब्रह्म होता है। हमारे मुंह से निकाला हुआ एक एक शब्द, हम भले ही अपने दंभ में, अपने अभिमान में, अपनी पावर में, प्रतिष्ठा में, पैसे के लोभ में किसी छोटे को, गरीब को, किसी को भी गलत व्यवहार के माध्यम से शब्द निकाल दें, लेकिन वो शब्द ब्रह्म होता है तो ब्रह्म का तिरस्कार है। आप भले ही जितने बड़े मनीषी हों या जितने बड़े प्रबुद्ध जन हों, लेकिन अगर ब्रह्म का तिरस्कार करेंगे तो इस संसार में कहीं भी कोई स्थान पे आपको सम्मान नहीं मिलेगा। और शब्दों से मिलके ही आपका व्यवहार बनता है, यानी कम्युनिकेशन स्किल इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन योर पर्सनालिटी। इन व्हाट वे यू आर रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ, वो आपकी पर्सनालिटी, वो सब आपकी एक एक कम्युनिकेशन स्किल्स में यूज किए हुए शब्दों के ऊपर डिपेंड करती है। अब ये देखना है कि हमारे जो एक्शंस हैं, जो हम डेली करते हैं, जिसमें हम आगे निकलते हैं, कर्म क्षेत्र में जाते हैं, वो आखिर डिपेंड किस पे होते हैं? आखिर उसका आधार क्या है? सबसे पहले तो हम कहीं भी जाते हैं, अब जैसे आप यहां भी आए हैं या कहीं भी जाएंगे, कार्य क्षेत्र में जाएंगे, किसी अपने व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जाएंगे, या डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब के पास पेशेंट आएगा, तो सबसे पहले तो उसके आसपास की अवेयरनेस, अपने लिए अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि वास्तव में ये है क्या, इसका केस क्या है। डॉक्टर साहब, आप लोग जाएंगे तो देखेंगे कि एज ए प्रोडक्ट, इफ यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट, कि क्या इसकी डिमांड क्या है, इसकी चाहता क्या है। यानी हमारी एक मेंटल अवेयरनेस अपने लिए डेवलप करनी पड़ेगी कि कैसे हम उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकें। अपनी डिसीजन मेकिंग मतलब कि हम वहां पर क्या एक्शन लें, क्या एक्शन करें। अब इन सब चीजों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आपको आवश्यक पड़ेगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल, उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज। अब वो
मुंबई वाला आओ बीड़ू और ये क्या होता है, उस बॉडी लैंग्वेज से जाओगे तो आपको तो नाकाम मिलने वाला कुछ। डॉक्टर साहब भी अगर गेट पे ही ऐसे कहेंगे आओ अभी काट पीट के सही कर देगा पर, तो आई डोंट थिंक कि ही विल गेट अ रिपीटेड पेशेंट। कहेंगे डॉक्टर साहब बड़े खतरनाक हैं। तो आपका आचार विचार ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारी गोल सेटिंग क्या है हमारी, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लगता है कि हम कैसे अपने आप को प्रोक्रास्टिनेशन से ऊपर निकालते हैं। जो टालने की आदत है हमारी कामों को करने की, या किसी ने कुछ कहा तो कहे कि अच्छा अभी ये बात तो बाद में देख लेंगे, पहले इस पे आइए आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब से ओवरकम करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमको नित्य सीखते रहने की एक आदत अपने अंदर डेवलप करनी है। क्योंकि अगर हमने एक बैरियर बना लिया कि आई एम परफेक्ट एंड आई डोंट थिंक आई एम द बेस्ट वर्जन, तो मेरे ख्याल से फिर आप कभी अपने अंदर सुधार नहीं ला सकते, प्रगति भी नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो लेटेस्ट फोन भी आप लेते हैं 2 महीने बाद पुराना हो जाता है, और फिर कंपनी उसको सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए मैसेज भेजती रहती है कि अब इंस्टॉलिंग अपडेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब फिर से वापस आते हैं वहीं आहार पर। हम जैसा भी खाना खाते हैं ना, उसका कहीं ना कहीं हमारी पूरी बॉडी पे इफेक्ट आता है। किस तरीके का भोजन हम कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको मैं इसलिए बहुत बेहतर से समझा सकता हूं क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं। मैं बहुत फूडी, और मेरे कई मित्र हैं जो जानते भी हैं यहां बैठे हुए कि बस चटपटी चीज दिख जाए, प्लेट पे प्लेट आएगी और खाली होगी, और शायद तभी वजन भी शताब्दी क्रॉस कर गया था। मेरे चेहरे पे काफी कालापन आ गया था, माथा काला हो गया था पूरा। लेकिन कुछ ईश्वरीय संयोग कहेंगे हम कि हनुमान जी ने ऐसी शरण में लिया कि जब मैंने ऑलमोस्ट अन्न त्याग की तरफ गया और फल और दूध पे रहा, तो अपने आप शरीर में इतनी ऊर्जा आ गई, मन में इतने अच्छे अच्छे विचार आने लगे, मन का जो संताप था, कष्ट था, अपने आप दूर होने लगा। बहुत सी ऐसी चीजें जो कभी कभी आपको ओवर पावर कर जाती थी, करने नहीं देती थी, रोकती थी, वो सब खत्म हो गई। और बिल्कुल जैसे लगता है कि स्काई इज योर लिमिट, बस उड़ो, उड़ते जाओ, बस सोचो और उड़ो, किसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। क्योंकि रिस्ट्रिक्शन होता क्या है, शरीर का, थक गए, काम नहीं कर पा रहे, खाना खा लिया, पेट बहुत भर गया, कैसे काम करेंगे। और मन जो है पूर्ण रूप से शिथिल हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति भी समाप्त हो जाती है। तो भोजन एक बहुत बड़ा कारक है व्यक्ति के विकास का। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि मनैव मनुष्याणाम कारणम बद्ध मोक्षयो। जो मन है, बुद्धि है, जो चित्त है, ये मोक्ष का साधन बन सकता है अगर ये इसका सही से समुचित रूप से अगर हम इसका वो करें। मोक्ष का कारण है। हम भोजन करते हैं तो भोजन के ऊपर हमारी समस्त प्रतिक्रियाएं जो हम दिन भर करते हैं वो निर्धारित होती है। अभी हम आपको 4 आलू के पराठे खिला के बैठा दें तो यहाँ पे आंखें खोले हुए बैठे हुए लोग मुझे 1 ही 2 दिखेंगे, बाकी सब केवल बोलने वाले हम ही होंगे। और अगर इधर भी 4 आलू के पराठे खाए हुए तो कहो 1 2 तो सो जाएंगे। और उसी स्थान पे अगर हमारा भोजन सुपाच्य हो, हल्की मात्रा में हो,
और शास्त्र अनुरूप हो। अब आप लोग के मन में आ गए यहां भी शास्त्र ले आए। अरे भोजन खाओ, मौज में रहो, इसमें शास्त्र का क्या काम। लेकिन शास्त्रोक्त भोजन करने से मन बुद्धि निर्मल रहती है, और जहां पे मन और बुद्धि निर्मल हो, चित्त अच्छा हो, वहां पे ऊर्जा 100 गुना बढ़ जाती है। इसका प्रयोग आप स्वयं कर सकते हैं। एक दिन रात को बहुत हल्का सा खाना खाइए, या पूरे दिन आप बहुत हल्का खाइए, फल खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए। आप देखिएगा आप ठीक सवेरे 5 बजे आपकी नींद खुल जाएगी, और आप वो ऊर्जा महसूस करोगे जो दूसरे दिन, जो पिछले दिन नहीं थी, उससे अधिक। और नेक्स्ट डे आप एक काम करो, खूब भारी सा खाना खा लो, चटपटा, होटल में जाके पनीर लबाबदार, पनीर बटर मसाला या और भी। और जहां आपने खाया और 2-3 वो बटर नान खाए, उसके बाद तो होता है कि होटल वालों के पास कोई ऐसी सर्विस होती कि उठा के घर तक पहुंचा देते तो ज्यादा अच्छा होता। डॉक्टर साहब है कि नहीं? अश्विनी बताओ तो खाने का कितना बड़ा रोल है। एक, शरीर में ऊर्जा दे रहा है, और दूसरे दिन नींद भी नहीं खुलेगी, निश्चित जान लीजिए। और सुबह उठते ही लगेगा कि खूब एसिड बन रहा है या खूब भारीपन है, मन नहीं होगा सुबह सुबह खाना खाने का, तो चयन आपका है। अब इन 2 सिचुएशंस, ये जो 2 हमने बताई हैं, ये तो आ गया शरीर की अवस्था। अब आइए शरीर के विचार। पहली अवस्था जो 5 बजे हम उठे, उस समय कैसे विचार होंगे आपके? पूर्ण रूप से पवित्र। और अगर कहीं सॉफ्ट म्यूजिक लग जाए तो और अच्छा लगेगा। स्पिरिचुअल लग जाए, जिसका जो टेस्ट की है, और अच्छा लगेगा। और वही दूसरा, जिस दिन पनीर बटर मसाला वाला जो दूसरा सुबह थी, उस दिन अगर कोई म्यूजिक लगाएगा तो आप घर में डांट, बंद करो यार, ऐसी तबीयत नहीं ठीक है, पेट भारी लग रहा है, कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है, और तुम ये म्यूजिक लगाए। कोई समय है सुबह सुबह? तो देखिए विचारों का फर्क। एक तरफ आपका क्रोध आया, और एक तरफ शांति का अनुभव। अब हम सोचते हैं कि हम क्रोध से मुक्त हो जाएं, लेकिन उसके जो बेसिक जो एट्यूनमेंट हमको अपनी बॉडी में करना है, वो नहीं करेंगे। यानी ये तो हेंस प्रूव्ड कि आहार का विचारों पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब दूसरी सिचुएशन कि कैसे विचार एक्शन में कन्वर्ट होते हैं, इसका बहुत अच्छा सा उदाहरण। हम मान लीजिए कोई व्यक्ति मेरे साथ आज आया, डॉक्टर साहब से या अश्विनी से या किसी से भी पहली बार मिला, हम उसका इंट्रोडक्शन कैसे करा रहे हैं, बस समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम उसका इंट्रोडक्शन आपसे कैसे करा रहे हैं, आपका उसके प्रति नजरिया उस पर डिपेंड करेगा। मानते हैं? अभी हम कह दें कि ये डॉक्टर नीरज है और गोमती नगर में इनका क्लिनिक है। हम आ रहे थे तो हमने कहा चल लेते चले डॉक्टर साहब। एक तो ये भाव हुआ, तो जो सामने जिसको इंट्रोड्यूस करा कहा कि वेले हैं डॉक्टर साहब, काम हम तो है नहीं इनके पास, आ गए हैं चल के। और दूसरा इंट्रोडक्शन क्या होगा, डियर अश्विनी ये डॉक्टर साहब हैं और ये डॉक्टर नीरज में निकल रहा था, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, उनके पास पेशेंट भी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि चलिए अब आप हमें बड़े भाई की तरह मानते हैं और आ गए। एंड ही इज़ वेरी गुड कॉस्मेटिक सर्जन, आई थिंक कॉस्मेटिक वाली है ना, ठीक, प्लास्टिक सर्जन। हाँ,
अरे उसमें भी आपने बताया था नाक सही की, तो कॉस्मेटिक सर्जरी में आती है। तो अब आप कितना ओवरवेल्म फील करोगे कि अरे डॉक्टर साहब आ गए हमारे यहाँ। तो यानी क्या हुआ, विचार के माध्यम से जिन विचारों का गुच्छा बना के हमने किसी का इंट्रोडक्शन कराया, उससे हमारे व्यवहार पर कितना फर्क पड़ा है। इंप्रेशन चेंज हो गया। हम भी जैसे अब 6 से 9 मंदिर में रहते हैं, एक इंट्रोडक्शन हुआ, अब वो पंडित जी बैठे होंगे, काम हम यानी 6 से 9 यहीं आ जाते हैं। तो आदमी कहेगा मत जाओ ना वहां, मान लो कुछ मांग ले, और एक जो वास्तविक इंट्रोडक्शन है वो किसी ने दिया, तो दोनों में बहुत डिफरेंस आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा भोजन करने से क्या फायदा जो हमारे विचारों को दूषित करे। विचारों को दूषित करने के बाद हमारे एक्शंस उस पे से प्रभावित हो, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा जिससे प्रभावित हो, हमारा अपना नाम प्रभावित हो, और जिसकी सबकी जड़ एक भोजन हो, तो ऐसे भोजन से क्या फायदा। गरिष्ठ भोजन हम लोग क्या कहा जाता है, गरिष्ठ भोजन मन में संताप लाता है, दुख लाता है, कष्ट लाता है, और गरिष्ठ भोजन में मांसाहार भी आता है। यहां मैं किसी पर्टिकुलर खाने का बढ़ावा या खाने को ना खाने के लिए नहीं बताने आया हूं आपसे। मैं केवल ये बताने आया हूं कि क्या आपके मन और चित्त के लिए सही है और क्या सही नहीं है, एंड चॉइस इज योर्स। क्योंकि हमसे क्या मतलब, नाम होगा तो आपका होगा, और बदनाम होंगे तो आप होंगे। तो आचरण की शुद्धता इस समाज की सबसे बड़ी शुद्धता है, और वो आचरण हमारे विचारों से आते हैं, और विचार हमारे भोजन से संबंधित होते हैं। और जब हम गरिष्ठ भोजन करते हैं तो हमें आलस्य आने लगता है, जो आप सब लोग इस बात से मानेंगे कि आलस्य बड़ा शत्रु नहीं है। किसी भी काम में अगर बाधा डालने का जो सबसे पहला काम करता है वो आलस्य करता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु, कि इससे बड़ा शत्रु, इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। अब आप बताओ, ऐसा खाना खा रहे हो जो आपका दुश्मन है, जो आपके विचार को दूषित कर रहा है, आपके कर्म को दूषित कर रहा है, आपके मन को अपवित्र कर रहा है, आपके संबंधों को दूषित कर रहा है। 4 खुश होते हैं तो घर परिवार वाले 20 रुष्ट होते हैं। तो ऐसा क्यों करो। हम भी गरिष्ठ भोजन करते थे, हम कोई मंगल ग्रह से आए हुए प्राणी नहीं है, ये तो बाल हमने घुटवाए हैं। तो आप लोग कृपया इसको ये ना समझें कि मंगल ग्रह से आया कोई प्राणी बता रहा है, वहां तो कुछ होता ही नहीं है तो ये सब बताएगा ही। लेकिन आचार विचार की शुद्धता, व्यवहार की शुद्धता भोजन से आती है, क्योंकि इसका बेसिक फॉर्मूला यह है कि जब हम जो भोजन करते हैं उस भोजन के रस को निकाल के शरीर में पौष्टिकता, हमारे प्रत्येक अंग में पौष्टिकता हमारा उदर पहुंचाता है, हमारा पेट पहुंचाता है। रस मतलब सत्व, सत्व यानी सत्य। तो आप असत्य को सत्य बनाकर अगर शरीर में भेजोगे तो संपूर्ण शरीर ही असत्य के रूप में हो जाएगा। जब हम आलस से घिर जाते हैं, जब हम ऐसे खाना खा के, इस तरीके के विचार लेके, ऐसा व्यवहार करके अपनी एक पर्सनालिटी बना लेते हैं, बहुत मुश्किल होता है इससे बाहर निकलना। मतलब इट्स नॉट एट ऑल अ इजी जॉब कि आप सोच लो कि ये कह रहे हैं आज से खाना छोड़ दो, गारंटी है नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका भी प्रोसेस है।
धीरे धीरे। और सबसे बड़ा दृढ़ निश्चय। किसी भी चीज को करने के लिए आप, भगवान ने सबसे परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बनाया है, वो है आपकी बॉडी। इसको किसी भी बाहर की चीज का सपोर्ट की आवश्यकता नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि भैया मैं जब तक 3-4 बार खा ना लूं पेट भर के, तब तक हमसे काम नहीं किया जाता। अब आप ये सोचो आपकी आवश्यकता क्या है। कई लोग उदाहरण देते हैं कि बताओ भैया ये तो 4 रोटी खाते हैं, हम तो 2 ही खाते हैं। तो भैया हमें ये बताओ कि वो एक बड़ी सी गाड़ी है कोई जिसका एवरेज 7-8 किलोमीटर है, 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर डीजल में 7-8 का एवरेज देती है, और एक गाड़ी है जो 18-20 देती है। तो भाई सबका पेट्रोल डीजल तो 1 ही लीटर पड़ा, लेकिन एवरेज फर्क है, वो उसकी बॉडी के ऊपर है। तो हर बॉडी को आप एक नहीं मान सकते। हमने बहुत से ऐसे दुबले पतले लोग देखे जो आदमी खा जाए, मीन्स बहुत ज्यादा खा ले, शरीर पे 100 ग्राम का फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा पाचन सिस्टम है। और एक ऐसे हैं जो छत पे 1 घंटे अगर खुली हवा खा लें तो नीचे आए तो 500 ग्राम बढ़ जाए। ऐसे भी है, सब शरीर के ऊपर है। और ये सब अनुभव की बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत झेला है मैंने। सब ने कहा खाना कम करो, खाना कम करो। हम कहें अब खाना भी ना खाएं तो क्या? तो हनुमान जी ने कहा जाओ बेटा खाना भी ना खाओ, कंदमूल खाओ, फल फूल खाओ, उसी से आनंद लो। तो उसी से आनंद ले रहे हैं। और जब भोजन इस तरीके का होता है, गरिष्ठ होता है, तो भजन भी नहीं होता है। मन में कहता है अरे छोड़ो घंटा घंटी बजाना, बेहतरीन 2 बटर नान और मंगाओ और उसके बाद चौड़िया के सोया जाएगा। तो हम तो कहते हैं ना कि भाई 3 बार भोजन करते हो, 1 बार ही भजन कर लो, लेकिन वो भी नहीं होता है। हाँ भैया, 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं संकट हजार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं संकट हजार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। ये भजन आप लोग के लिए स्पेशल बनाया है, क्योंकि कहीं कोई ऐसा भजन नहीं मिल रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब चूंकि खुद सर्जन है, तो हमें भी भजन की सर्जरी करनी पड़ी। तो कुछ कंटेंट को निकाला, कुछ को जोड़ा। कैसे है भाई अंतरा इसका? मन में कहा पिज्जा बर्गर चलो खाओ, नहीं। मन ने कहा बर्गर पिज्जा, हाँ मन ने कहा बर्गर पिज्जा चलो खाओ, मन ने कहा बर्गर पिज्जा चलो खाओ, बर्गर पिज्जा खाओ खूब मौज उड़ाओ, बर्गर पिज्जा खाओ खूब मौज उड़ाओ। कर कर के, हाँ कर कर के मौज सब लुट गए विचार, लुट गए विचार, उसमें भी आ गए हैं संकट हजार, उसमें भी आ गए हैं संकट हजार। 3 बार भोजन
भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं संकट हजार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। अब भैया बर्गर पिज़्ज़ा खाने का इफेक्ट सुन लीजिए। मन ऐसा बावरा भटकता ही जाए, मन ऐसा बावरा भटकता ही जाए, जहाँ होवे सेवा बस वहाँ नजर न आए, जहाँ होवे सेवा बस वहीं नहीं जाए। मन ऐसा बावरा भटकता ही जाए, जहाँ होवे सेवा बस वहाँ नहीं जाए। भ्रष्ट भोजन से, भ्रष्ट भोजन से मन के बंद हुए किवाड़, कर्म करने में आए संकट हजार। भ्रष्ट भोजन करने से बंद हुए किवाड़, कर्म करने में आए संकट हजार। 3 बार भजन एक बार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। अब समझिएगा, जब भोजन गलत खाए आए कैसे सद्विचार, जब भोजन गलत खाए आए कैसे सद्विचार, मन भी भटक जाए कर्म पथ भी हो बेकार, मन भी भटक जाए कर्म पथ भी हो बेकार। खाओ उत्तम भोजन, खाओ उत्तम भोजन बनो शाकाहार, कट जाएंगे तेरे संकट हजार। खाओ उत्तम भोजन बनो शाकाहार, कट जाएंगे तेरे संकट हजार। अरे 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं संकट हजार। भोजन जैसा करते आते वैसे ही विचार, भोजन जैसा करते आते वैसे ही विचार, विचार जैसा मन में होता वैसा ही व्यवहार, विचार जैसा मन में होता वैसा व्यवहार। अरे भोजन कर्म का, भोजन कर्म का संबंध बेशुमार, सदगति के संग मिले शांति अपार। भोजन कर्म का संबंध बेशुमार, सदगति के संग मिले शांति अपार। अरे 3 बार भोजन भजन एक बार, सब लोग 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं संकट हजार, उसमें भी आते हैं संकट। करना क्या है? हरे राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो राम रे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो राम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम
सियावर रामचंद्र की जय। बहुत मेहनत से बनाया। अभी देते हैं, वो भी सुपाच्य नहीं होता है। एक अमेरिका में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ऑफिस ऑफ जस्टिस प्रोग्राम, यहां पे एक रिसर्च हुई थी, 118 पन्नों की रिसर्च पब्लिश हुई थी, और ये रिसर्च 1980 की हम बता रहे हैं। उसमें ये बताया गया था कि कैसे हमारे आहार के साथ हमारी बिहेवियर प्रॉब्लम्स अटैच्ड है। भाई कुछ इधर उधर की जगह की रिसर्च होती तो भले ही नजरअंदाज की जाती, बट एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ऑफिस ऑफ जस्टिस प्रोग्राम्स ने स्पेशल कंडक्ट कराई थी वो रिसर्च। उसमें डाइट, उस रिसर्च का जो नाम था डाइट, क्राइम एंड डेलिंक्वेसी, कुछ बहुत कठिन सा शब्द है। डेलिंक्वेसी का अर्थ होता है कि ऐसे क्राइम जो यूथ के द्वारा किए जाते हैं, जनरली 12 से 20 साल के बच्चे, और उनकी वहां एक सेल है, जेल है बाकायदा। इसी में एक जेल में कैदियों के आहार, कैदियों को 2 भागों में बांटा गया और उनके आहार पर शोध किया। कुछ कैदी भी बहुत बिगड़ैल होते हैं, जो भले ही जेल में हो लेकिन मारपीट, और इवन अब जेलों में भी ड्रग अब्यूज और ये सब काफी रहता है। तो 2 पार्ट में किया गया, एक को बिल्कुल अलग करके दूसरे कैदियों से भोजन पे रिसर्च किया गया और वेजिटेरियन खाना दिया गया और सात्विक भोजन। सात्विक का मतलब शुद्ध, वैसे ही बना हुआ, सब्जियों का ज्यादा प्रयोग, रोटी कम, इस तरीके का। और एक को जैसे नॉर्मल भोजन देते थे, हफ्ते में उनका 2 दिन का शेड्यूल था जिसमें नॉनवेज भी देते थे, वो भी देते थे, एक को वैसे दे रहे थे। 93 डेज बाद बीच बीच में वो सैंपल, बिहेवियर सैंपल करेक्ट करते थे, बीच में टहलते हुए ऐसे। 93 डे बाद जो कुछ ऐसे कैदी थे जिनके अंदर एक्सट्रीम पे क्रिमिनल बिहेवियर वाली प्रॉब्लम थी, वो शांत हो गए थे और उनका क्रिमिनल बिहेवियर, उनका एटीट्यूड एक दूसरे की तरफ बदल गया था, दृष्टिकोण बदल गया। और जो दूसरा पार्ट जिसको नॉर्मल खाना दिया जा रहा था, जो एक शेड्यूल्ड था, वो वैसे ही के वैसे थे। तो ऐसा क्या बात थी कि जिसके कारण सजा याफ्ता कैदी भी, वो यूथ भी भटक गए और वो यूथ भी सही हो गए? केवल एक भोजन? क्या भोजन में इतनी शक्ति होती है? मेरे ख्याल से हम एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में खड़े हैं जहां पर डॉक्टर्स आते हैं, डॉक्टर्स का है, जिनको ये बात बहुत बेहतरी से मालूम है। तो केवल खाना खाने से अगर किसी व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व बदल सकता है, केवल भोजन को ग्रहण करने से किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल सकता है, क्यों ना ऐसा प्रयास किया जाए? आजकल क्राइम का लेवल आप देखिए, मेरे ख्याल से आज ही के अखबार का एक पन्ना है जिसमें रात को पार्टी के दौरान एक यूथ ने दूसरे यूथ को गोली मार दी और एक मर गया। लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, क्रोध, अहंकार, दंभ भरा पड़ा। ऐसी क्या मना स्थिति होती है कि गरिष्ठ भोजन करने से या अल्कोहल अब्यूज के कारण हमारा पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है? जो सुबेरे हंसता हुआ, अच्छा हुआ व्यक्तित्व का व्यक्ति हो, वो शाम को बिल्कुल बदल जाता है, कैरेक्टर चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों?
इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इफेक्ट है ना, बॉडी में, माइंड में, एक्शंस में, एक दूसरे के लिए। तो क्यों ना ऐसे इफेक्ट को सही करने के लिए हम प्रयास करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग पेरेंटिंग के ऊपर बहुत बड़ी डिबेट करने लगे हैं आजकल। एक पूरा भारी भरकम विषय पेरेंटिंग का है। कॉलेज में स्पेशली पेरेंट्स को बुला के सिखाया जाता है, लेकिन खाने की कोई बात नहीं करता। आदमी उसको कह देता है कि भैया अब ये आजकल तो ये सब तो आजादी में आता है ना कि हम वेज खाएं नॉन वेज खाएं, क्या करें क्या ना करें। ऐसी आजादी किस काम की, ऐसी स्वतंत्रता किस काम की जो मानसिक रूप से हमको स्वयं परतंत्र कर रही है, बांध रही है, हमारे विचार को समाप्त कर रही है, हमारे कर्म को समाप्त कर रही है। ऐसी स्वतंत्रता किस काम की। मेरा तो अपना मानना है कि हम सब एज ए पेरेंट अपने बच्चों को जरा सी डिमांड पे बर्गर और पिज्जा के चक्कर में ना फंसाएं। पिज्जा बेस कितना पुराना होता है, टॉपिंग्स कितनी पुरानी होती है। किसी फल पे, किसी सब्जी पे आपने एक्सपायरी डेट लिखी देखी जो पेड़ से आप तोड़ते हैं, देखिए किसी ने? या पेड़ के नीचे तने पे खुद ही लिखा हो कंज्यूम इन 8 and 3 months। नहीं तो सब आम खराब, सब संतरे खराब, सब अमरूद बेकार, कहीं लिखा है? भगवान ने नेचुरल प्रोसेस बनाया है, सृष्टि का ही विधान है कि वो जैसे उस फल को तोड़ लेंगे, उसके स्वरूप से, उसकी गंध से अपने आप आपको पता लगने लगेगा कि ये खाने योग्य है कि नहीं। लिखने की जरूरत नहीं है। और जिस चीज में लिखा जा रहा है इसका मतलब कि उसमें कुछ ऐसी चीज मिलाई गई है कि तुम इतने दिन और चलो बेटा, तुम्हें और हम 2-4 इंजेक्शन लगा। अरे हम तो किसी हमारी जानने वाले ने बताया कि वो ऑक्सीटोसिन के शायद इंजेक्शन लौकी में और सब्जियों में लग रहा है। और लौकी फ्रिज में रखी, शाम को मेरे ख्याल से उसी समय तोड़ के खेत से आई होगी और सुबह उसका साइज बड़ा हुआ और एक में तो अधिक मात्रा में होने के बाद लौकी फट गई, ब्लास्ट कर गई। ऐसा क्या, किस अंधी दौड़ में हम चल रहे हैं? मुझे अपना बचपना याद है कि मेरे ख्याल से कि कैंसर शब्द अगर सुनते थे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे और ये मान लिया जाता था अब कुछ नहीं होगा। लेकिन अब तो कैंसर एक बिल्कुल आम बात हो गई है। क्यों? आहार की शुद्धता समाप्त हो चुकी है। बहुत से लोग ये कहते हैं, डॉक्टर्स ने भी ये माना है कि जब तक कैंसर डिटेक्ट नहीं होता तब तक उसकी ग्रोथ कम होती है, और जैसे ही आप उसको छेड़ दें या पता चल जाए किसी इंसान को उसके कैंसर है, वो बहुत तेजी में बढ़ने लगता है। तो इसका मतलब विचारों का डायरेक्ट कनेक्शन है। और हो क्यों ना, आपकी सेल्स गवर्न होती हैं आपके विचारों से। क्यों? तभी तो जरा सा मक्खी बैठती है, आपका हाथ पहुंच जाता है, रिएक्शंस होने लगते हैं। तो इस पूरी बॉडी हमारी इतनी अच्छी डिजाइन्ड है, इतने अच्छे से बनाई है भगवान ने, ईश्वर ने इस संपूर्ण सृष्टि को ऐसे बनाया है कि हमारे लिए कुछ ऑप्शन उन्होंने छोड़ा नहीं। उन्होंने छोड़ा बेटा तुम अच्छे से खाओ, सद्विचारों के साथ रहो, समाज को पोषित करो, परिवार का भरण पोषण करो। उसके लिए भी व्यवस्थाएं बना दी हैं, आश्रम पद्धतियां बना दी हैं कि इतने दिन पढ़ाई करनी, इतने दिन में विवाह है, इतने दिन में बच्चे पैदा करने, इसके बाद बच्चों को सौंपना है, उसके बाद आपको जो है आगे बढ़ना है, ध्यान वैराग्य की ओर। व्यवस्था बनाई। ये व्यवस्था ऐसी नहीं है, हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। उपवास की, व्रत की, ऐसी नहीं है व्यवस्था। हर व्यवस्था के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण है।
विचार की शुद्धता, मन की शुद्धता, आहार की शुद्धता, जब तक इन सब शुद्धताओं से हम गुजरेंगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा। और उसकी बात तो छोड़ दीजिए ऊपर वाले की, उसको तो सेकंड लगता है वो करेक्शन करने में। अभी हाल में देखिए वो मनाली में या कहाँ लैंडस्लाइड्स हुई, 2-4-6 होटल अंदर, 1-2 गांव गायब। अभी मुझसे कौन, शायद यश आप बता रहे थे कि इनके एक फ्रेंड ने एक होटल बुक कराया था, इस दौरान उनको जाना था। वो अखबार नहीं पढ़ते होंगे, तो उन्होंने अभी रिसेंट फोन किया उनको मोबाइल पे कि वो भैया हम आना चाहते हैं, हमारा बुकिंग्स का पूछना, पेमेंट कर चुके थे। तो वो गुस्सा गया उस व्यक्ति पे, क्योंकि वो होटल अब टीले पे हो गया था, उसके आगे आजू बाजू रास्ता ही नहीं था, सब कुछ निकल गया, धरती नीचे से निकल गई, लटका हुआ है होटल। तो गुस्सा आ गया, कहने लगा आपको भी मजाक आता है, बताइए यहाँ हम लोग इतनी मुसीबत में होटल गिर गया, आप पैसे वापस मांग लेते तो ठीक था, ऐसी बात कर रहे हैं। तो मैं आपको सही बताऊं, उसको करेक्शन करने में 1 सेकंड लगता है। अब वो चाहे वो समाज की दृष्टि से हो, चाहे पारिस्थितिकी तंत्र की दृष्टि से हो, चाहे शरीर की दृष्टि से। कौन सी ऐसी शक्ति है जो 1 सेकंड में निकल जाती है, उसके बाद कहते हैं भैया मिट्टी को नीचे उतारो, नाम हट जाता है, परिवार चला जाता है, संपत्ति सब निकल जाती है, अलमारियों में केवल कागज के पन्नों में रजिस्ट्रियां रह जाती है, बैंक में पासबुक पे चढ़े हुए रकम रह जाती है, और कुछ जो नोट और ज्वेलरी अलमारियों के अंदर रह जाती है, बस वो रह जाती है लेकिन होती नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है? तो यानी उसकी सृष्टि, उसका विधान, और उसने जो व्यवस्था बनाई है हमारे शास्त्रों में, जो आहार की शुद्धता का, विचार की शुद्धता का जो बनाया है ताना बाना, उसको हमेशा मानना चाहिए। एक ऋषि थे मरणासन, पेड़ के तने के पास वो तप कर रहे थे। तप इतना बढ़ गया कि पेड़ के तनों से ही निकली शाखाओं ने उनको जकड़ लिया था, परंतु चूंकि वो तप में लीन थे उनको पता नहीं था। लेकिन उनके पास इतना भी सामर्थ्य नहीं था, बस हाथ एक खुला था कि वो कुछ खा पाते या उस ताकत से उन जड़ों को हटा पाते। संभव था अगर ताकत होती। तो उनके पास एक खरगोश आया, खरगोश को नहीं पता था क्या है ये, बस उस हाथ से उस खरगोश को पकड़ के ब्रह्मा जी से प्रार्थना और क्षमा करते हुए खरगोश के प्राण लेके एक गस्सा निकाल के मांस का खाया। और जब उसमें शक्ति आ गई तो उसका बकायदा अंतिम संस्कार करके, पुष्प करके उसको प्रणाम किया, उससे क्षमा मांगी और उसको देव के रूप में पूजा, क्योंकि उनके वजह से उनके जीव की रक्षा हुई। और फिर कंदमूल खाया। यानी विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में है, लेकिन ये विशेष परिस्थिति, मजे की बात तो तब है अब रोज होने लगी। किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब आप ड्रिंक करते हैं? था कि भाई occasionally, but my occasion comes daily। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप अपने ओकेजन को कैसे और किस तरीके से और किसकी ओर समर्पित करके करें। कुल मिला के ये है कहने का बाद कि विचारों की शुद्धता अन्न से आती है, क्योंकि अन्न से ही मन प्रसन्न होता है। अन्न का चयन विचारों में की शक्ति को बढ़ाता है। ऐसा भोजन करिए जिससे आप मन पवित्र रहे, क्योंकि वो जो सृष्टि रचने वाला है उसने कहा है कि पहले फल नहीं मिलेगा, पहले पेड़ लगाओ, उसको सेव पालो, जब वो बड़ा हो जाएगा तब फल देगा। और एक एडिशनल बेनिफिट भी है, उसके लिए तुम्हें बैठ के खिलाने के लिए छाया भी देगा। तपती धूप भी होगी, अगर तुमने उस पेड़ से फल भी तोड़ लिया तब भी वो तुम्हें अपनी छाया में बैठा के खाने की अनुमति देगा।
ऐसा सृष्टि का विधान है। तो जिस दिन हम इस विधान को समझ जाएंगे कि हम बड़े हुए हैं, साधन संपन्न हुए हैं, तो उस ईश्वर, उस परमात्मा की कृपा तो है, परंतु उस कृपा का सदुपयोग हम कर पा रहे हैं कि नहीं, ये आवश्यक है। धन अर्जित करना तो सब जानते हैं। अब एक बार बताइए, गधे के पीठ पे अशर्फियों की गठरी लदी है, तो गधा उस अशर्फी का उपयोग या उपभोग कर सकता है, लेकिन है तो बड़ा मालदार। हम सब ऐसे ही बड़े वाले गधे हैं जो सिर्फ अशर्फियों की गठरी को बढ़ाते जा रहे हैं। अगर वास्तविकता में इंसान बनना है तो इंसान से प्रेम करना सीख लो। कटुता को, क्रोध को, वैमनस्य को, तिरस्कार को और आपराधिक प्रवृत्तियों को छोड़ दो। भोजन को संयमित करो, भजन का समावेश जीवन में करो, ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता रोज व्यक्त करो। आदमी कहता है भगवान वो 3 काम तो हो गए थे, ये 2 काम नहीं हुए, लगता है आजकल कुछ समय अच्छा नहीं चल रहा। अरे उनकी सोचो जिनके जीवन में आज तक कोई काम नहीं हुआ। आप अपने पैर पे खड़े हो, अपने हाथों से खाना खा रहे हो, हम लोग एसी में बैठ के यहाँ सत्संग सुन रहे हैं, इससे बड़ी ईश्वर की कृपा कुछ नहीं हो सकती। और भगवान ने आगे जीवन के लिए भी व्यवस्थाएं बना रखी हैं, निरोगी काया के रूप में उसका उपयोग और उपभोग करते रहेंगे, इससे बड़ी ईश्वर की कृपा कुछ नहीं हो सकती। छोटी छोटी सांसारिक चीजों के चक्कर में क्यों मोहग्रस्त होकर गधे के जैसे बन रहे हो कि गठरी ला दे। वास्तव में अगर कोई भार जीवन से उतारना है तो उस गठरी का भार उतारो जो लेके चल रहे। वो भले ही पैसे की ना हो, लेकिन हम लोग बहुत सी गठरियां ला दें, एक दूसरे से क्रोध के करके गठरी ला दें, एक दूसरे से लड़ाई लड़के गठरी बांधे, एक दूसरे से झगड़ के गठरी बांधे, एक दूसरे से दूर रह के गठरी बांधे, एक दूसरे के ऊपर लड़ाई के मुकदमे करके, एक दूसरे के ऊपर खाने की बातों को लेके, एक घर में रह के भी अलग अलग रह के गठरी बांधे। क्यों ऐसे? एक घर में, एक परिवार में 4 लोग हो, एक साथ बैठ के भोजन नहीं कर सकते, तो ऐसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कौन हो सकता है? अशर्फियों की गठरियां रखने से कुछ नहीं होगा। वो अशर्फियों को निकाल के जब समाज के उपयोग और उपभोग मिलाओगे तो वास्तविक कर्म संचित करोगे, जो तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे साथ जाएगा। क्योंकि गठरियां तो नहीं ले जा पाओगे, लेकिन वो गठरियों में रखी हुई अशर्फियों का सामाजिक कार्यों में सदुपयोग करके तुम्हारा नाम ऐसा बन जाएगा कि तुम सदैव अमर हो जाओगे। इस धरा से तुम्हें कोई हटा नहीं पाएगा। एक धोती सूती पहन के एक लाठी लेके चलने वाला, आज उन सब नोटों पे फोटो बनी है जो आपके जेबों में है। देश में कोई भी आता है सबसे पहले उसको नमन, उसको वंदन करने जाता है। तो व्यक्तित्व की विशालता ऊपर से नहीं आती है, व्यक्तित्व की विशालता बनाई जाती है। तो इस सृष्टि के किए हुए समस्त कार्यों को नमन करिए, वंदन करिए। ईश्वर ने जो रचा है उस रचनाकार को प्रणाम करिए, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करिए और धन्यवाद दीजिए कि उसने इस धरा पे मनुष्य के रूप में आपको जन्म दिया है। क्योंकि अगर वास्तव में मोक्ष का द्वार कहीं खुलता है तो इसी योनि में खुलता है, बाकी और किसी योनि में नहीं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला। हम सबके अंदर एक तो ये मिथ्या बात रहती है कि मैं रहूंगा तभी काम होगा, मैं पानी डालूंगा तो ही ये पौधा वृक्ष बनेगा, फल देगा। लेकिन उसने
वर्षा का भी विधान कर रखा है और उस पेड़ पौधों के पास तालाब भी, गड्ढे भी कर रखे हैं कि ताकि एक विधान के तहत उस चीज को पूर्णता प्राप्त हो। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। भगवान कृष्ण ने जब गीता का ज्ञान देते समय अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराया था, तो उस विराट स्वरूप को देख के अर्जुन का भी मोह भंग हो गया था, क्योंकि उस विराट स्वरूप में था कि जितने भी संसार में जन्म ले रहे हैं सब उन्हीं से ले रहे हैं, और जन्म लेने के बाद, मृत्यु के बाद भी सब उन्हीं में ही समाहित हो रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जन्म शाश्वत नहीं, यह आवश्यक नहीं है कि जो गर्भ में आया है उसका जन्म होगा, लेकिन जिसने जन्म ले लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, यह अटल सत्य है। इसको भगवान ब्रह्मा भी स्वयं चाह जाए तो अपनी कलम से उसको मिटा नहीं सकते। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के आना, तय कर दिया फिर लौट के आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। एक बार एक दम्भ व्यक्ति ने, एक अभिमानी व्यक्ति ने एक 12 साल के युवक से पूछ लिया था कि बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है। और वो युवक और उस दम्भ अभिमानी व्यक्ति आपस में पिता और पुत्र थे। तो अभिमान के साथ वो युवक बोला और पूरे विश्वास के साथ बोला कि तोड़ लो इस खंबे में, इसी में मेरे नारायण हैं। और प्रहलाद ने विश्वास रखा और उसी खंबे से नारायण प्रकट हुए और उस अभिमानी का संहार किया। बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए हैं मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते
रास्ते में समा कर गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही है सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही है सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही है सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही है सृष्टि चला रहे हैं। हाँ गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। हाँ राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। हाँ गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाबोधस्य योगो भवति दुःखया। सामान्य भोजन ग्रहण करना, मनोरंजन के कार्यों में संतुलित संयम रखना, सुप्त और जागृत अवस्था में रहना, दुख और कष्टों का विनाश करने वाला यदि कुछ है तो आपके आचार व्यवहार और नियम है। जब तक हम इन सब का पालन करते रहेंगे, आपका शरीर स्वस्थ विचारों का रहेगा, आपका मन पवित्र रहेगा, निश्चल भाव का रहेगा, समाज में यश कीर्ति और लाभ पाएंगे, और निश्चित आपके कर्म ऐसे होंगे कि आप स्वयं अपने नाम को इस समाज में प्रतिस्थापित कर अपने कुल के मान और मर्यादा को भी बढ़ाएंगे। और इसी शुभ कामनाओं के साथ आज के इस आत्मचिंतन विषय का समापन आ रहा है। और निश्चित रूप से मैं कहता हूं, आत्मचिंतन के विषय का समापन नहीं होता है, ये निरंतर और सतत प्रवाह है, जो आज फिर से कुछ नए युगल बंधों के बीच में गया है। और ये प्रवाह पुनः प्रस्फुटित होकर आप सबके विचारों के माध्यम से समाज को पोषित करता रहेगा। और यह आत्मचिंतन एक दिन समाज चिंतन और जग चिंतन में परिवर्तित होगा। इसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ आइए हम सब लोग श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो मुकुर सुधार बरनो रघुवर बिमल यश जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो कलेश विकार। आइए हम सब लोग श्री हनुमान जी की इस अद्भुत मंत्र की प्रार्थना साथ में करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। राम दूत
सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, बांधे मोज जनेऊसा। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावें। गादिग ब्रह्मादि मुनीसा, आरद सारद सहित यही और जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे। कवि कोविद कही सके कहाँ के, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर पल जानु। प्रभुत्रिका मेले मुख माही, जल्दी लागे गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अरे सब सुख लहई तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। और आपन तेज समारो आपे। तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा,
सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहारी। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। और संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। 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 कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मडेरा। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। सिया राम 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 सिया राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार जय बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब आइए हम लोग 3 बार आंख बंद करके ओम का उच्चारण करेंगे, क्योंकि हमारे शरीर में इस समय जो ये अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा है ये शरीर में ही वास करे, बाहर ना निकले, इसलिए ओम के द्वारा इसको प्रतिस्थापित करेंगे। आंख बंद कर लीजिए।
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्